एक पत्रकार अपने फ़ोन में कुछ वीडियो देख रहा था ताकि वह अच्छे से आइडिया लगा सके कि फ़िलहाल क्या ट्रेंड में चल रहा है। तभी अचानक से उसके सामने एक वीडियो आ जाता है, जिस वीडियो को देखने के बाद पत्रकार को अपने आप पर हंसी आने लगती है, लेकिन उस वीडियो के अंदर जो बाबा था उसे देखकर उस पर थोड़ा सा तरस आने लगता है। दरअसल उस वीडियो के अंदर एक बाबा था, जिस बाबा को एक लड़की बुरी तरह से परेशान कर रही थी, जिस परेशानी के भाव उस बाबा के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे और वह बड़ा ही असहज महसूस कर रहा था। क्या कारण था जो पत्रकार को अपने आप पर हंसी आ रही थी, और इस वीडियो में ऐसा क्या था जो उस बाबा पर उसे तरस आ रहा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ ये आजकल ट्रेंडिंग का टॉपिक बन गया है, और जितने भी पत्रकार थे सभी लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद अपने अपने लिए न्यूज़ कवर करने लगते हैं ताकि उनको कोई अच्छी सी न्यूज़ मिल जाए और उनका भी नाम चारों तरफ हो सके। इसी चीज़ को लेकर जो नए नए पत्रकार होते हैं वो लोग भी वहां पर जाते हैं और वहां पर अपने लिए ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढने लगते हैं। इसी तरह से एक व्यक्ति जिसका नाम मनोज होता है, वह भी उस मेले में जाता है और मेले में जागने के बाद इधर उधर देखने लगता है तरह तरह के विचित्र साधु, जिनमें से कुछ ने तो अपने पूरे बदन पर भस्म लगा रखी है और कुछ की लटाएं बहुत ही बड़ी हैं, जिन लटाओं को अगर फैला दिया जाए तो 3-4 लोग पकड़कर उन्हें चलेंगे तो ही वो उसको लेकर जा सकते हैं। बाकी कुछ साधु ऐसे भी थे जिनके सर पर ढेर सारे रुद्राक्ष रखे हुए थे और उनका वजन काफी ज्यादा बताया जा रहा था। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए जो पत्रकार होता है वह इधर उधर घूमते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी भीड़ किसी को घेरे हुए खड़ी थी। अब इसके बाद वो सोचता है कि शायद हो सकता है इसके अंदर मुझे कुछ अच्छी सी न्यूज़ मिल जाए, जिस न्यूज़ की वजह से मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। इसी वजह से वह पत्रकार उस भीड़ को चीरते हुए उसके अंदर जाकर देखता है तो वहां पर एक बाबा जो कांटों के बिस्तर बनाकर उस पर लेटा हुआ था और उसने अपने ऊपर कांटे ही रख रखे थे। वहां पर लोग उस बाबा को देखकर बिना मांगे ही उसे पैसे दे रहे थे और यह सब कुछ देखकर वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इस बाबा को कवर करूं ताकि मैं भी फेमस हो सकूं। इसी बात को सोचकर वह उस बाबा से बात करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो उससे सवाल करता है तो उस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। वो सबसे पहला ही सवाल उस बाबा से ऐसा कर देता है कि बाबा ये कांटे कहीं नकली तो नहीं जिससे आप इन पर इतनी आसानी से लेट रहे हो। अब इस बात को सुनकर जो बाबा होता है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद बाबा गुस्से में खड़ा होकर अपने उस बिस्तर में से एक कांटा निकालता है और पत्रकार साहब के हाथ को पकड़कर उसमें कांटा चुभो देता है। अब जैसे कांटा चुभता है तो उसको दर्द होता है और जो भीड़ वहां पर खड़ी होकर बाबा को देख रही थी वो एकदम से उस पत्रकार पर हंसने लगती है। इसके बाद जो बाबा होते हैं वो नहीं रुकते हैं और पत्रकार का हाथ पकड़कर उसे अपने कांटों के बिस्तर की तरफ खींचने लगते हैं और कहते हैं कि आ जाओ तुम यहाँ पर लेट कर देखो और तब पता चलेगा कि असली कांटे हैं या नकली कांटे हैं। पत्रकार अपने आप को पीछे की तरफ खींचता है तो भीड़ में से कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे थे और उसके साथ के 2 लड़के उसे पकड़कर पीछे की तरफ खींचने लग रहे थे। इसके बाद वह जो पत्रकार होता है वह बाबा से माफी मांगता है और कहता है कि बाबा मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह बात सुनने के बाद जो बाबा होता है वह उसे छोड़ देता है और छोड़ने के बाद वह जो पत्रकार होता है वहां से आगे निकल जाता है और सोचने लगता है कि आज तो जान बच गई, वरना ना जाने कहां कहां कांटे चुभ जाते। इस बात को सोचते हुए कुंभ के मेले में घूमता है, लेकिन फिर वह सोचने लगता है कि यार इतने सारे कांटों पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ है तो उसको काफी दर्द होता होगा, क्यों ना इनकी कहानी जानी जाए। इसके बाद वो एक ऐसा समय देखता है जब बाबा के आसपास भीड़ ना हो और बाबा अपनी सैया को हटाकर आराम करने के लिए जा रहे थे टेंट में। तो उसी समय जो वह पत्रकार होता है उनके साथ उस तंबू में चला जाता है और वहां पर जाने के बाद उनसे बात करने लगता है और पूछने लगता है कि बाबा आप ये बताओ, आप इतने सारे कांटों पर लेटते हो, क्या आपको दर्द नहीं होता? तो इस बात को सुनकर जो बाबा होते हैं पहले तो उसे देखते ही समझ गए थे कि ये वही लड़का है, लेकिन फिलहाल वो उनसे उस बात के लिए क्षमा मांग चुका था और दोबारा से उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहता है। तो इसके बाद जो बाबा होते हैं उसे बताने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तो पारिवारिक आदमी हूँ, लेकिन ये मेरा काम है, ये मेरी एक साधना है, जिस साधना को करके जो पैसे मुझे मिला करते हैं उन पैसों में से आधे पैसे मैं धर्म कर्म में लगा दिया करता हूँ और बाकी पैसों से अपना गुजारा किया करता हूँ। इसके बाद वो बाबा से उस बात के बारे में पूछने लगता है कि दिन के समय में जब मैं आपसे सवाल कर रहा था तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? तो बाबा बताते हैं कि बेटा देखो हमारा काम यही है और हर मेले में जाकर मैं ऐसा ही किया करता हूं। तो वहां पर तरह तरह के लोग मुझे मिला करते हैं, कुछ ऐसे भी मिला करते हैं जो खामखा ही मेरा मजाक उड़ाया करते हैं और मुझे परेशान भी किया करते हैं। फिर भी मैं सभी लोगों की बातें सुनता हूं और चुपचाप ऐसा ही करता रहता हूं। लेकिन आज जो तुमने मुझसे पूछा वो बात बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आपने कहा कि ये कांटे नकली हैं,
तो नकली कांटों पर भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर सभी जनता देखने वाली है और लोग तरह तरह की बातें मेरे बारे में बना सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद जो पत्रकार होता है उसको अपने पूरे सवालों के जवाब मिल गए थे और वहां से वो बाबा को प्रणाम करता है और अपनी मंजिल के लिए निकल जाता है। इसके बाद वो वहीं पर रहकर काम करता रहता है, लेकिन तभी एक दिन अचानक से उसे एक ऐसी वीडियो मिलती है जिस वीडियो को देखने के बाद वह हंसने लगता है अपने आप पर और उस वीडियो को देखकर उस बाबा पर उसे तरस आता है। दरअसल उस वीडियो के अंदर एक लड़की होती है, जो लड़की ऐसी भीड़ को इकट्ठा हुआ देखती है कुंभ के मेले में और उसके बाद भीड़ को चीरती हुई उसके अंदर चली जाती है। उस भीड़ के अंदर वही बाबा था जो कांटों की सिया पर लेटा हुआ था और उसने ऊपर से कांटे भी ओढ़ रखे थे। वहां पर ढेर सारे रुपए पड़े हुए थे। दरअसल रुपयों को देखकर उस लड़की के दिमाग में कुछ चलने लगता है और उसके बाद वह लड़की उस बाबा को परेशान करने लगती है। सबसे पहले वह कहती है कि बाबा, इन पैसों का आपको क्या जरूरत होगी, आप तो साधु है ना, आप तो मोह माया त्यागे हुए होंगे, तो इन पैसों को मैं रख लेती हूं, मैं इनसे भंडारा करवा दूंगी और लोगों में दान कर दूंगी। अब इस बात को सुनकर जो बाबा कांटों की सिया पर लेटा हुआ था वह वहां से निकलता है और निकलने के बाद अपने पैसों को समझाने लगता है। इसके बाद वह लड़की बार बार इस बात पर जोर देती है और आसपास जो वहां पर लोग खड़े हुए थे वह भी उसका साथ देने लगते हैं। इसके बाद वह लड़की और भी जोर जोर से बोलने लगती है और उस बाबा से कहती है कि हाँ बाबा, इनको मुझे दे दो इकट्ठा करके और मैं इन पैसों से भंडारा करवा दूंगी और लोगों में दान कर दूंगी। लेकिन तभी जो बाबा होता है उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखाई देती है और वह लड़की से कहने लगता है कि बेटी, मैं पारिवारिक आदमी हूं, तो मेरे परिवार के लिए पैसे जरूरी हैं, इनको मैं अपने पास रखूंगा। अब इस बात को सुनकर वह लड़की कहने लगती है कि जब तुम पारिवारिक आदमी हो तो यहां पर साधु का भेष बनाकर लोगों से पैसे क्यों मांग रहे हो। तो बाबा कहने लगता है कि मैं किसी से पैसे मांगता नहीं हूं, लोग अपने आप दे जाते हैं और जो भी पैसे मुझे मिला करते हैं इनमें से आधे पैसों का मैं दान कर दिया करता हूं और आधे पैसों से अपने परिवार का गुजर बसर किया करता हूं। इसके बाद भी वह लड़की नहीं रुकती है और बार बार बाबा को परेशान करने लगती है। फिर बाद में वो कहने लगती है कि इन पैसों को मुझे दे दो और मैं तुम्हें इनके नोट बनाकर दे दूंगी, ये तुम्हारे पास खुले पैसे हैं और इन्हें मुझे दे दो। इसके बाद वह बाबा जैसे तैसे करके अपने पैसों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके उन पैसों को छुपाने लगता है, क्योंकि बाबा को डर था कहीं ऐसा ना हो कि इस भीड़ में से कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके इन पैसों को छीन ले। ऐसे करते हुए वह उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहे थे और इन सभी चीजों को देखने के बाद जो पत्रकार होता है उसको उस बाबा पर तरस आने लगता है, क्योंकि बाबा ने अपनी पूरी कहानी पहले उस पत्रकार को बता दी थी और जैसे ही उसने ये वीडियो देखा तो उसके बाद बाबा के चेहरे के हाव भाव देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इसके बाद उस लड़की ने वो वीडियो बना लिया था और थोड़ी देर बाद जब बाबा अपने पैसों को समझा लेता है तो वह लड़की भी वहां से चली जाती है। उसके बाद वह लड़की उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देती है, लेकिन इस वीडियो का नतीजा उल्टा ही निकलता है। जो भी व्यक्ति उस वीडियो को देखता तो उस वीडियो के अंदर बाबा का वही चेहरा, उतरा हुआ चेहरा उसे दिखाई देता और उस चेहरे को देखने के बाद वो लोग उस पर तरह तरह के कमेंट करते, जिन कमेंटों को देखने के बाद वो लड़की पूरी तरह से हताश और उदास हो जाती है। कहां तो फेमस होने के चक्कर में उसने वीडियो बनाया था, लेकिन इस वीडियो की वजह से लोग तरह तरह से उसे ट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद उस लड़की की तरफ से तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है, लेकिन जो ये बाबा होते हैं कांटों वाले, ये एकदम से रातों रात फेमस हो जाते हैं और चारों तरफ इनका ही भौकाल मच जाता है। हर न्यूज चैनल इनका इंटरव्यू लेना चाहता है और इस इंटरव्यू से अच्छी खासी टीआरपी कमाना चाहता है। इनके लिए इंटरव्यू लेने वालों की लाइन लग जाती है और सभी लोग आकर इनसे इनकी जिंदगी के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं कि बाबा आपको दुख नहीं होता या आप इस काम को क्यों करते हो। तो बाबा सभी के जवाब दे देते हैं और वह चारों तरफ फेमस हो गए थे। इसके बाद वह पत्रकार दोबारा से बाबा के पास जाता है और बाबा का अपने चैनल के लिए एक इंटरव्यू लेता है, जिस इंटरव्यू में अच्छी तरह से बाबा उनके पूरे सवालों के जवाब देता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस लड़की के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस पत्रकार के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।